हेलो, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीड टेक्नोलॉजी के वीडियो का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अपने सेमेस्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बीजों में वायरस संक्रमण का पता लगाने में कौन सी विधि मुख्यतः उपयोगी है। बीजों में वायरस संक्रमण का पता लगाने में कौन सी विधि मुख्यतः उपयोगी है, तो इसका आंसर होगा एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट जो है वो वायरस के संक्रमण का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मुख्य कारक बीजों में स्थिरता निर्धारित करता है। कौन सा मुख्य कारक बीजों में स्थिरता निर्धारित करता है, तो ये है नमी। नमी जो है बीजों में स्थिरता निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है कि नेशनल सीड एक्ट पास हुआ, यानी कब पास हुआ, तो नेशनल सीड एक्ट जो है वो 1966 में पास हुआ था। 1966 में पास हुआ था और 1969 में ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि बीज गुणन की आधुनिक त्रिपीढ़ी पद्धति में किस बीज श्रेणी को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इसमें जो है आधार बीज को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसमें आधार बीज को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आधार बीज के उत्पादन की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी। आधार बीज के उत्पादन की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी, तो J.W. रॉबर्टसन ने जो है आधार बीज फाउंडेशन बीज के उत्पादन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में संकर धान के उन्नत बीजों के उत्पादन पर बल दिया गया। यानी कि किस पंचवर्षीय योजना में संकर धान के उन्नत बीजों के उत्पादन में बल दिया गया, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि अधिक अन्न उपजाऊ समिति का गठन कब किया गया, तो ये 1952 में किया गया था। अधिक अन्न उपजाऊ समिति का गठन कब किया गया, तो ये 1952 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस श्रेणी के बीज उत्पादन की प्रमुख, इसमें होगा कि किसी श्रेणी के बीज उत्पादन की प्रमुख जिम्मेदारी एनएससी की है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की है। इसका आंसर होगा आधार बीज। आधार बीज के उत्पादन की जिम्मेदारी जो है वो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की सहायता से एनएसपी की शुरुआत कब की गई। एनएसपी की शुरुआत कब की गई, नेशनल सीड प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई, तो इसका आंसर होगा 1974 में। ये जो है 1974 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि सीड लॉट के प्रमाण पत्र यानी टैग का रंग होता है। जो सीड लॉट होता है उसमें जो टैग लगा होता है उसका रंग क्या होता है, तो ये नारंगी और हरा होता है, ग्रीन कलर का होता है। अगला प्रश्न है कि सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए गर्म जल उपचार का उपयोग किया जाता है। सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए गर्म जल उपचार का उपयोग किया जाता है, तो ये मसूर में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बीज और अनाज के बीच अंतर है, तो बीज और अनाज के बीच अंतर होता है वो आनुवंशिक शुद्धता में अंतर होता है। अगला प्रश्न है कि सीड कोड परऑक्सीडेज टेस्ट का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सोयाबीन में। ये जो है सोयाबीन में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बीज स्वास्थ्य की ब्लाटर विधि मुख्य रूप से पता लगाती है। जो बीज स्वास्थ्य की ब्लाटर विधि है वो किसका पता लगाती है, किसका परीक्षण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवक का परीक्षण करती है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते यार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले कि हमारी मेहनत आप लोगों के काम आ रही है। अगला प्रश्न है कि मक्का में परागण की विधि है। मक्का में परागण की विधि है, तो मक्का में पर परागण होता है। मक्का में पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अगला प्रश्न है कि T2 परीक्षण में बीज के जीवित ऊतकों का रंग बदल जाता है। T2 परीक्षण में बीज के जीवित ऊतकों का रंग बदल जाता है, यानी टेट्राजोलियम परीक्षण जो होता है उसमें जो बीज का परीक्षण जो बीज के जीवित ऊतक होते हैं उनका रंग किस कलर में बदल जाता है, तो इसका आंसर होगा लाल रंग में। अगला प्रश्न है कि भारत में सामान्यतः कितनी पीढ़ी प्रणाली के बीजों का उत्पादन होता है। 3 पीढ़ी प्रणाली के बीजों का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा और हल्का बीज है, तो सबसे छोटा और हल्का बीज आर्किस का होता है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा और भारी बीज है, तो सबसे बड़ा और भारी बीज जो होता है लोडोसिया का। लोडोसिया का जो बीज होता है वो सबसे बड़ा और भारी होता है। अगला प्रश्न है कि बाहरी बीज कोट है,
तो बाहरी बीज कोट को टेस्टा कहा जाता है, टेस्टा के नाम से जाना जाता है। और जो इनर सीड कोट होता है उसे टेगमेन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि द्विबीजपत्री एल्ब्यूमिनस बीज है द्विबीजपत्री एल्ब्यूमिनस, तो ये अरंडी है। अगला प्रश्न है कि बीज की सुसप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन है, तो ये जो है जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड। अगला प्रश्न है कि प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है, तो किस प्रकार के बीजों को प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस सीड। अगला प्रश्न है कि गेहूं में आधार बीज के उत्पादन के लिए कितनी दूरी की आवश्यकता होती है। गेहूं में आधार बीज के उत्पादन के लिए कितनी आइसोलेशन डिस्टेंस की आवश्यकता होती है, तो ये जो है 3 मीटर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि ISTA की स्थापना हुई, तो ISTA की स्थापना जो है वे 1924 में हुई थी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अदर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग यहाँ से ज़रूर देखिएगा।